ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण दीक्षा विधान की कर्मकांड संबंधित और योग संबंधित विधि बताते हैं। इस विधि के अंदर वह मंडल स्थान का चयन, दीक्षा के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि विधियों के लिए प्रधान कुंड के निर्माण की विधि आदि बताते हैं और किस प्रकार उसके अंदर विभिन्न पूजन सामग्री, ध्यान, सरसों, तिल, चावल, फूल, कुशा से किस प्रकार मंडल बनाना, कैसे यज्ञ की वेदी बनानी, कलश किस प्रकार का होना चाहिए, सोना, चांदी, तांबा आदि का, आदि सब कुछ बताते हैं। और इसी के अंदर वह ये भी बताते हैं कि जो आचार्य शिष्य को दीक्षा देगा, उस आचार्य में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह समाधि लगाकर अपने प्राण को निष्क्रमण करके, अर्थात अपने शरीर की जो प्राण ऊर्जा है उसको अपने चित्त से बाहर निकालकर समाधिस्थ होकर शिष्य के शरीर में उसके मन से अपनी चेतना को और प्राण को जोड़े। इस प्रकार से उसके शरीर के अंदर, उसके मन के अंदर जो सूक्ष्म भाव है वहाँ तक उसका प्रवेश होना चाहिए। उसमें समाधि की और प्राण निष्क्रमण की योग्यता होनी चाहिए। ध्यान की योग्यता, योग अभ्यास की योग्यता साधारणतः सब में होती है, परंतु साक्षात शिव तत्व का अनुभव जब तक जीवित रूप में ना कर लिया गया हो, जब तक अष्टांग योग, भक्ति योग द्वारा संपूर्ण सिद्धि ना हो गई हो, भगवत स्वरूप का जीते जी पूर्ण अपने ही हृदय में साक्षात्कार ना हुआ हो, तब तक इस प्रकार प्राण निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर के अंदर प्राणों को प्रवेश करवाने की योग्यता नहीं आती है। और इसके अलावा नाड़ी द्वारा वायु का निस्सरण करके, अर्थात जो हम श्वास ले रहे हैं उस श्वास को बाहर रोककर शिष्य के हृदय में प्रवेश करना, यह बहुत जटिल योग क्रियाएं हैं जिसका वर्णन इस विधि में आता है। साधारणतया जब कोई भी साधक अपने गुरु से, अपने आचार्य से दीक्षा लेता है तो उसके जो विधान किए जाते हैं वो कर्मकांड, यज्ञ, पूजन और विधि विधान तक सीमित होते हैं। उसमें उपमन्यु ऋषि द्वारा बताए गए ये जो विधान हैं, जो योग से संबंधित हैं अथवा सिद्ध अवस्था से संबंधित हैं, उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे सिद्ध आचार्य का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। कई सैकड़ों वर्षों में बड़ी जटिलता से ऐसे आचार्य होते हैं जो भाव समाधि द्वारा, भावना द्वारा अपने प्राणों को निष्क्रमण करके और शिष्य के हृदय से जोड़ के उसे इस बात का अनुभव करवा सकें, उसके चित्त के अंदर शिवत्व की जागृति करवा सकें, उसके हृदय में भगवान शिव की भक्ति को उद्दीपन कर सकें। ऐसी योग्यता बहुत बहुत दुर्लभ है। और भले योग मार्ग से हो या भक्ति मार्ग से हो या ज्ञान मार्ग से, जिस आचार्य ने अपने हृदय में, अपने स्वरूप में साक्षात परमात्मा को प्रकट किया है, प्राप्त किया है, उसी में ऐसी योग्यता होती है कि वह भावों का और प्राणों का निष्क्रमण या संक्रमण करके सामने वाले साधक या शिष्य की चेतना में उनका स्थापित करके प्रवेश करवा सके। श्री उपमन्यु महर्षि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब सारा यज्ञ, विधि विधान, पूजन आदि का कार्य संपन्न हो जाए तो सबसे पहले आचार्य शिव शास्त्र में बताए हुए योग मार्ग की विधि से अपने प्राणों को बाहर निकाले, निष्क्रमण करे और फिर शिष्य के शरीर में अपनी चेतना और अपनी आत्मा के सहित प्रवेश करे और फिर शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके हृदय में शिव भाव का उद्दीपन करे, अर्थात उसके अंदर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि जो अपनी नाम, समाज, धर्म आदि चीज़ों की जो भावनाएं, धारणाएं बनी हुई हैं, उन्हें विलीन करके उसे भगवत शिव स्वरूप में स्थापित करें। यह कार्य साधारण नहीं है। इसके लिए गुरु का बहुत ही उच्च स्थिति में होना आवश्यक है और साधक का भी इतनी उच्च चेतना में होना आवश्यक है कि गुरु उसके ऊपर इस प्रकार कृपा कर सके। साधारण शिष्य और साधारण गुरु के बस में ये सब नहीं है। नाड़ी से गुरु मंत्र उच्चारण पूर्वक वायु को बाहर करके, बाह्य कुंभक करके नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में स्वयं प्रवेश करे और प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मा से उस शिष्य की आत्मा को एकीभूत करके उसमें निवेशित कर दे। चूँकि आचार्य और गुरु स्वयं शिव तत्व में प्रतिष्ठित है, जब वो अपने शिष्य के हृदय में प्रवेश करके और उसके जीव तत्व को भी परमात्म तत्व से एकीभूत कर देता है, तब उस साधक का जीव भाव नष्ट हो जाता है
और उसमें भगवदीय भाव का संचरण हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप ही हो जाता है। ऐसी उन्नत स्थिति में जब शिष्य की साधना हो तब गुरु उसे इस प्रकार की उन्नत दीक्षा दे सकते हैं, जब वो स्वयं भी इतनी उन्नत स्थिति में और साधना में और भगवान की भक्ति और योग आदि में सिद्ध हों। इस प्रकार उसे संपूर्ण योग, आसन, मंत्र, शास्त्र आदि की दीक्षा देकर, ज्ञान देकर और फिर प्रतिज्ञा करवाए। शिष्य कहे कि मैं प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा, सिर भी कटवा लूँगा, परंतु भगवान त्रिलोचन के पूजा, जप, ध्यान और अभ्यास बिना कभी भोजन नहीं करूँगा। ऐसा वह निर्णय ले। जब तक उसका मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो, नियम पूर्वक उनकी आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने के बाद, इतने कठोर नियम का पालन करने के बाद, यदि वह चाहे तो उसे उन शिव भगवान के, उन गुरु के आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होता है। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके अनुकूल रहना चाहिए और यथासंभव भगवान की पूजा, ज्ञान, दप, साधन आदि करना चाहिए। वह शिष्य शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन सब वस्तुओं को और उस ज्ञान को बड़े आदर से प्राप्त करे और साधना करता रहे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख कर ले जाए, उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में भगवान शिव की पूजा और बताई हुई साधना करता रहे। गुरुदेव उसके अंदर श्रद्धा, भक्ति, उसके बुद्धि, विवेक, वैराग्य आदि को देखकर उसे आचार्य पद की शिक्षा या दीक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने, आचार्य ने और सद्गुरु ने जैसी बातें बताई हों उन्हें शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शास्त्रों को ग्रहण करे, उनका पठन करे। अपनी इच्छा से और किसी की दूसरे की प्रेरणा से वह शास्त्रों को ग्रहण और वर्णन और पठन पाठन आदि ना करे। यहाँ जो विधि बताई गई वह सिद्ध योग मार्ग के आचार्य, सिद्ध भक्ति मार्ग के आचार्यों के लिए संभव है, क्योंकि भावना द्वारा और प्राणायाम द्वारा प्राण का और चित्त का निष्क्रमण करके अपने साधक या शिष्य के अंदर उसकी स्थिति करके और उसके हृदय में ही वैसे ही भावों का उद्दीपन कर पाना, उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वैसे ही योग्यता स्थापित कर पाना, यह एक सिद्ध गुरु का काम है। और वो भी तभी ऐसा कर पाएंगे जब शिष्य की ऐसी श्रद्धा हो, सिद्ध की तत्परता हो और शिष्य पूरी तरह से साधना, नियम निष्ठा और भगवत भक्ति में, ज्ञान में, योग में, साधना में तत्पर रहने के लिए तैयार हो। इसके बाद अगर गुरु अपने शिष्य की योग्यता देखे तो उसके लिए षड्व शोधन की विधि भी कर सकता है। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये 6 गुण हैं, ये 6 तत्व हैं अथवा अध्वा कहलाते हैं। और 5 निवृत्ति, शांति, प्रतिष्ठा, विद्या और शांतितीत, यह कलाएँ कही जाती हैं। इनके लिए सबसे पहले विभिन्न प्रकार के कुंड निर्माण किए जाते हैं। वहाँ पर पूर्व दिशा में एक चौड़ा कलश मंडल बनाया जाता है। आचार्य शिष्य सहित स्नान करके उस मंडल में प्रवेश करते हैं और उन कलशों और उन मंडलों का नमः शिवाय इन मंत्र के द्वारा पूजन करते हैं। ओम नम ईशानाय नमः, ईशानाय स्थापि। इस प्रकार ईशान दिशा में भगवान ईशान की स्थापना की जाती है। पूर्ववर्ती कलश के ऊपर ओम मम तत्पुरुषाय नमः, इस प्रकार तत्पुरुष की स्थापना की जाती है। यह सारे विधि विधान तंत्र आगम के अंदर दिए गए हैं, कर्मकांड संबंधित हैं। इन सब विधि विधानों को करके शिष्य को वहाँ पर उपवास पूर्वक पूरे दिन हवन और यज्ञ पूर्वक रहना पड़ता है। और जब यह पूरी पूजन विधान संपन्न हो जाती है तब शिष्य उपवास रख के उसी मंडप में रात्रि को विश्राम करता है और उसे जैसा स्वप्न आता है उस स्वप्न को वह अपने गुरु को, अपने आचार्य को बताता है। इस पूजन विधान के बाद यदि शिष्य को कोई अशुभ स्वप्न आता है तो उसकी निवृत्ति के लिए पुनः एक पूजन विधान, एक अनुष्ठान किया जाता है। और अगर उसे कोई शुभ स्वप्न आता है तो उसके अनुरूप पूजन विधान किया जाता है। मनुष्य, पशु पक्षी, देवता आदि विभिन्न प्रकार के जीव हैं। इन सभी के अंदर जो सबसे ऊपर शिव पद है और जो मनुष्य उस शिव पद की प्राप्ति करना चाहता है, जिस साधक ने उन भगवत तत्व को जीवित अवस्था में प्राप्त करने का निर्णय ले लिया है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह बुद्धिमान है।
ऐसे साधक और शिष्य के लिए इस प्रकार के दीक्षा का विधान है। जब गुरु इस प्रकार से संपूर्ण कर्मकांड की विधि कर ले, तब वह सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह आदेश सुनाए कि यह जीव, ये मेरा शिष्य भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करना चाहता है। तुम इसमें विघ्न मत डालना। इसके भाग्य, इसके प्रारब्ध, कर्म आदि जो कुछ भी हैं, उन्हें पूरी तरह निरस्त कर दिया जाए और यह अब केवल भगवान शिव संबंधित, भगवान शिव के साधन में स्थित रहेगा। ये उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को भी यही आज्ञा सुनाई जाती है। वागीश्वरी देवी को, विभिन्न देवी देवताओं उपदेवताओं को और सभी को अमित पराक्रमी भगवान शिव की यह आज्ञा सुनाई जाती है। ऐसे गुरु में योग्यता होनी चाहिए कि वह ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवी, इन सभी को आदेश दे सके और ये सभी बड़े बड़े महाशक्ति भी उनकी आज्ञा स्वीकार करें और शिष्य के कर्म, प्रारब्ध आदि को भूलकर उसे भगवत मार्ग में जाने के लिए अवकाश प्रदान करें, उसे भगवत स्थिति में जाने के लिए मार्ग प्रदान कर दे। इस प्रकार की शिष्य के अंदर भक्ति होनी चाहिए कि वो सब छोड़ के, सब सहन करके भगवान के लिए तैयार हो जाए। और गुरु में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वह संपूर्ण देवी देवताओं को भी आदेश दे सके कि इस शिष्य को अब केवल भगवान मार्ग में जाना है, अतः किसी को भी इसके मार्ग में विघ्न नहीं डालना चाहिए। कर्मकांड, पूजा विधान, शास्त्रीय परंपरा एवं योग मार्ग अथवा भक्ति मार्ग के सिद्ध आचार्य के द्वारा जब इस प्रकार अपने शिष्य को दीक्षा दे दी जाए, उसे पूरी तरह शिव मंत्र, शिव ज्ञान प्रदान कर दिया जाए, तब वह शिष्य श्वेत वस्त्र धारण करके देवालय, घर में, पवित्र स्थान में पहले से अभ्यास में किए हुए आसन में बैठकर सिद्धासन, पद्मासन अथवा सुखासन में भगवान शिव के शास्त्रों में बताई हुई पद्धति के अनुसार अपने शरीर को पवित्र और शिव स्वरूप बनाकर देव देवेश्वर भगवान शिव को खीर का नैवेद्य अर्पित करें, उनकी पूजा करें, प्रणाम करें और नियमित जप करें। 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 25 लाख मंत्रों का जाप करें अथवा 20 या 10 लाख, 11 या 21 लाख मंत्रों का जाप करें और मंत्र जाप के समय केवल खीर का ही भोग लें और उसके बाद से जीवन में सदा खीर ही खाएं। नमक और खट्टे खारे पदार्थों का त्याग कर दें। केवल दिन या रात में एक समय ही भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, मन इंद्रियों का शमन, दमन, इंद्रियों का संयम, इन सब नियमों का पालन करता रहे। यदि उसे आहार के लिए खीर, दुग्ध आदि पदार्थ ना मिलें तो केवल फल, मूल आदि का भोजन करे। अन्न का त्याग करे। नमक, मिर्च, गरिष्ठ स्वादु भोजन का त्याग करे। केवल फल अथवा दुग्ध पे जीवन रहे। भगवान शिव ने जिन भोज्य पदार्थों का विधान किया है वह श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले तो केवल चरु ही भक्षण करने योग्य है। अगर चरु न हो तो सत्तू खाया जा सकता है। यदि सत्तू न हो तो जौ के आटे का हलवा। अगर वह उपलब्ध नहीं है तो साग, दूध, दही, घी, फल, सब्जियां, दूध, जल आदि आहार के लिए विहित हैं। इन्हीं भक्ष्य भोजन को, पदार्थों को भगवान शिव के मंत्र से अभिमंत्रित करके मौन भाव से भोजन करे और जप और साधन करता रहे। किसी भी जल को, किसी भी भोज्य पदार्थ को 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके ही उपयोग करना चाहिए। प्रतिदिन तर्पण करे। भगवान शिव के मंत्र की अग्नि में हवनीय पदार्थ द्वारा आहुति दे। घी द्वारा 7, 5, 3 आहुतियाँ नियमित भजन पूजन करते हुए प्रदान करें। जो शिव भक्त इस प्रकार भक्ति भाव से शिव साधन या आराधन करता है, उसके लिए इहलोक परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। प्रतिदिन बिना भोजन किए ही कम से कम 1000 मंत्र का जाप करें। मंत्र साधना के लिए जो ऐसा करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, उसका कहीं कुछ अमंगल नहीं होता। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी, सुख पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग, नित्य नैमित्तिक कर्म, जल से, मंत्र से और भस्म से स्नान, शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण करके, कुश की पवित्री लेकर ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार साधन करते हुए जब शिष्य पूरी तरह से योग अथवा भक्ति अथवा उपासना के मार्ग में निष्णात हो जाए, सिद्ध सुसिद्ध हो जाए, तो उस योग्य शिष्य को गुरु द्वारा आचार्य पद पर, गुरु पद पर अभिषिक्त करने का विधान है। आचार्य यदि अपने शिष्य को योग्य समझे
तो संपूर्ण विधि विधान द्वारा और अभिषेक करके उस शिष्य को भगवान शिव की कृपा से आचार्य पद पर बिठाए और अपने हाथ पर सुगंधित पदार्थ लगाकर और उसमें मंडल बनाकर वहीं पर शिव की पूजा करे और अपने उस दाहिने हाथ पर जहाँ पर आचार्य ने शिव की पूजा की है उसी को हृदय में रखकर अपने शिष्य के मस्तक पर रखे और यह भाव करें कि ये शिष्य साक्षात भगवत स्वरूप है और मैं भी साक्षात भगवत स्वरूप हूँ। सभी कुछ केवल शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार की भावना अगर भक्ति योग के सिद्ध आचार्य द्वारा की जाती है तो उनके भावना करने मात्र से उस शिष्य के हृदय में भक्ति भाव का और भाव समाधि का उद्दीपन हो जाता है और वह भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि योग मार्ग के आचार्य कुंभक द्वारा प्राण को भीतर रोक कर इस प्रकार की भावना और संकल्प करते हैं तब भी इसी प्रकार शिष्य के हृदय में वह ज्ञान और शिवत्व उद्दीपित हो जाता है। उसके बाद वह आचार्य प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से इस शिष्य को आचार्य बना दिया। हे देव, हे भगवान महादेव, अब आप इसे आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः भगवान शिव को प्रणाम करें और शिव शास्त्र शिव की ही भांति पूजन के योग्य हैं, अतः वहाँ स्थापित किए गए उस शिव शास्त्र का पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने शिष्य को अपने दोनों हाथ से शिव संबंधित ज्ञान के पुस्तक और ग्रंथ प्रदान करें। उस भगवान शिव की ज्ञान संबंधित पुस्तक और विद्या को मस्तक पर रखकर यथोचित से प्रणाम करके उसकी पूजा करें। उसके बाद गुरु अपने उस शिष्य को जिसे आचार्य पद पर स्थापित किया गया है राजा के अनुसार एक पदवी और विभिन्न चिन्ह आदि प्रदान करें, क्योंकि गुरु का पद प्राप्त करना राजा के पद को प्राप्त करने के बराबर ही है, उससे भी बढ़कर है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्य द्वारा आचारित शिव शास्त्र आचरण का अनुशासन समझाए, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य की पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रों में वर्णन लक्षणों के अनुसार उसकी परीक्षा करके संस्कार करने के अनंतर शिव ज्ञान का उपदेश सुनने के बाद वैसा ही आचरण करे। पवित्रता, क्षमा भावना, दया, कामना, इच्छाओं का त्याग, किसी से स्पृहा और जलन न होना, किसी से ईर्ष्या नहीं होना, इन गुणों को यत्नपूर्वक अपने भीतर स्थापित करे और बड़ी तत्परता से साधन भजन का अभ्यास करता रहे। पूरी तरह सिद्ध होने के बाद भी सत्संग और साधन में लापरवाही ना करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव जी का, शिव कलशों का और यज्ञ की अग्नि आदि का विसर्जन करके वहाँ स्थापित किए गए सभी देवी देवताओं, भगवान शिव परिवार के सदस्य गणों का पूजन करे और विसर्जन करे। हे महाभाव प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आपके पूछने पर मैंने यह गुप्त ज्ञान और यह गुप्त रहस्य आपको उपदेश कर दिया। प्रभु, यहाँ जो मैंने भगवान शिव की शांभवी शैव दीक्षा का वर्णन किया, जिसके लिए योग अथवा भक्ति मार्ग के किसी एक मार्ग के बड़े परिपुष्ट और सिद्ध आचार्य और उसके तत्पर साधक का होना आवश्यक है, यह शिक्षा, यह दीक्षा और यह विधान बहुत ही दुर्लभ है। यह इतना दुर्लभ है कि जिस शिष्य को यह शांभवी शैव दीक्षा प्राप्त हो जाती है वह साक्षात परमात्मा हो जाता है, वह सशरीर ईश्वर ही हो जाता है। अतः इस प्रकार के सिद्ध आचार्य का मिलना और ऐसे तत्पर पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित शिष्य साधक का मिलना बहुत जटिल है। यह कार्य या तो भक्ति मार्ग द्वारा अथवा योग मार्ग द्वारा ही सिद्ध होना संभव है, परंतु ऐसे सिद्ध आचार्य और समर्पित शिष्य का प्राप्त होना बहुत जटिल और दुर्लभ है। अतः यह दीक्षा बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। अतः साधारणतया जनसाधारण में कर्मकांड, पूजा, यज्ञ, हवन द्वारा ही दीक्षा का विधान कर दिया जाता है। इसलिए मैंने उस यज्ञ विधान, पूजन प्रक्रिया और पारंपरिक अनुष्ठानों को भी बताया जो साधारण आचार्य और साधारण मनुष्य अपने हृदय में संतोष के लिए करते हैं और साधन भजन करते रहते हैं। उस सामान्य कर्मकांड, यज्ञ, पूजन आदि विधान को भी सरल नहीं मानना चाहिए। यदि किसी साधक में तत्परता हो, यदि किसी साधक में तीव्रतर भक्ति भाव हो, तीव्रतर ज्ञान और योग का अभ्यास हो, तो वह उस मार्ग से प्राप्त हुई दीक्षा द्वारा भी संपूर्ण सिद्ध, संपूर्ण शिव तत्व में स्थिति प्राप्त कर सकता है।
हे श्री कृष्ण प्रभु, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह संपूर्ण दीक्षा विधान का वर्णन किया।